एबीसी जेनिक्स में आप सबका स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 10th में एक ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर भी जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों गलती कर देते हैं। हम आपको इसका ऐसा तरीका बताएंगे, आप बिल्कुल आसान तरीके से लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से समदूरस्थ है। ध्यान दीजिए, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। इसमें दो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, एक समदूरस्थ को समझना, एक x अक्ष। सबसे पहले हम आपको बताएंगे x अक्ष क्या है। ठीक है, तो x अक्ष पे एकदम याद कर लीजिए इसको, इस बात को कि अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है, x अक्ष का मतलब y की वैल्यू, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। x अक्ष पे याद कर लीजिए, हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं। x अक्ष पर है, x अक्ष पर y का जो कोऑर्डिनेट 0 होगा। x अक्ष पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक कितना हो जाएगा x अक्ष पर, इसलिए x अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का तो 0 ही होगा, x का मान लेंगे x होगा। यानी कभी भी सवाल में अगर दिया है कि x अक्ष, सवाल में बोला है, तो जान लीजिए उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा x, 0 होगा। x अक्ष पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। और y एक्स पे एक ये भी पॉइंट याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ x अक्ष की जगह y अक्ष दे दे तो y अक्ष अगर दे देगा तो y अक्ष पर जो निर्देशांक होगा, y अक्ष पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो y अक्ष पर ये भी हम लिख दे रहे हैं, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है, इसलिए y अक्ष का निर्देशांक y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, तो y का निर्देशांक हम y ही मान लेते हैं, यानी y अक्ष का निर्देशांक y, 0। एकदम याद कर लीजिए ये पॉइंट, ये और ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0। ठीक है, तब देखिए कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, -2, से समदूरस्थ है। तो देखिए x अक्ष पे जो भी बिंदु है, यानी x अक्ष है, ये x अक्ष का हमने अभी कोऑर्डिनेट आपको बताया कि इसका क्या होगा, x, 0। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट मान लीजिए P है, P का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कह रहा है इससे और इससे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यानी कोई पॉइंट है जो P से, यहाँ पर कोई पॉइंट ये और ये जो है इससे समान दूरी पर है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं A है, A का कोऑर्डिनेट है 2, -5। पेपर में फिगर बनाना है। और B का, इसको B मान लेते हैं, B का कोऑर्डिनेट है -2, 9, है ना। यानी ये और ये इससे समान दूरी पर है, यानी इससे इसकी दूरी जितनी होगी वही दूरी इससे इसकी होगी। समान दूरी पर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए समान दूरी पर है तो इसको मान लेते हैं P से A की दूरी क्या मान लेंगे, D1, P से B की दूरी को क्या मान लेंगे, D2। दिया है दूरी समान है, जब दूरी समान होगी तो D1 बराबर D2 हो जाएगा, यानी कि D1 बराबर कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, अगर दो बिंदु हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x1, y1 और x2, y2 अगर है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की दूरी अगर d है तो d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 फार्मूला लगा दीजिए, तो d1 की जो वैल्यू हो जाएगी रूट में होगी, रूट में x2 माइनस x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 माइनस x हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 -0 का होल स्क्वायर।
ये D1 निकल गया, D2 ऐसे निकालेंगे, D2 ये x1 y1 x2 y2 इसको मानेंगे, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 करेंगे 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर रूट रहे तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ऐसे पेपर में भी लिखना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे लिखना है। दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, हम वर्ग करके लिख दे रहे हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर दो दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे दो दूनी 4x हो जाएगा, प्लस ये -5 माइनस 0 इसका स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस है भले स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा -4x प्लस 9 81। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 25 × 4 = 29 माइनस 4x बराबर -4x, यहाँ गलती हो गया कहीं पर, देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे 2 + x हो जाएगा, यहाँ 2 + x हो जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, अब माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस का 4x यहाँ होगा, प्लस का 4x, ठीक है, बराबर 81 हो जाएगा, तो 4x प्लस 81 4 85 हो जाएगा, ठीक है, 4 इधर आएगा -4 यानी 8x बराबर 29 माइनस 85 माइनस कर दीजिए, तो 15 में 9 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, माइनस का बचेगा बराबर 8x, यानी 8x बराबर -56, x बराबर -56 डिवाइडेड बाई 8 यानी x बराबर -7, x बराबर -7 हो गया। अब देखिए हमने निर्देशांक क्या माना था, x अक्ष का जो निर्देशांक हमने यहाँ माना है x, 0 है, तो x, 0 ही तो माना है हमने x अक्ष का निर्देशांक, इसलिए x अक्ष का निर्देशांक क्या माना है, x अक्ष का निर्देशांक x, 0 माना है, तो x की वैल्यू -7 आई है, तो -7, 0 यही आंसर हो जाएगा। इस बार आएगा बोर्ड के पेपर में, यही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए, ऐसे ही करना है आपको, बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया। इस बार x अक्ष पे आया है, y अक्ष पे भी आ सकता है, तरीका यही रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, आगे हम इस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते जाएंगे और आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा नंबर, है ना। तो आप हमारे चैनल से जरूर से जुड़े, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।